लेखक ने कहानियों की किताब को पूरा किया। उसके बाद उसे विचार आया कि इन 15 से 20 कहानियों के समूह में कुछ कमियां हैं। किसी कहानी में ह्यूमर की रिक्वायरमेंट है तो किसी कहानी की प्लॉटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है। किसी कहानी के साथ में जो विचार हैं ऐसा लगता है कि थोपे गए विचार हैं। किसी कहानी का जो कंक्लूजन है उसके साथ में इतना आनंद नहीं आ पा रहा है। वो कहानीकार, वो लेखक पुनः उस किताब को लेकर बैठता है, प्रत्येक कहानी को समय देता है और रिफाइन करने की ओर जाता है। 6 महीने के बाद उसे लगता है कि हाँ अब ठीक ठाक है, किंतु फिर भी कुछ कमियां हैं। पुनः एक बार समय देने की आवश्यकता है, पुनः इनको और ज़्यादा मांझने की आवश्यकता है। जो कहानियाँ शुरुआती स्तर पर बेहतर हो चुकी थी, एक बार उनके ऊपर रिफाइन करने वाला प्रोसेस लाया गया। अब उसको और बेहतर करने की प्रक्रियाओं में 6 महीने और लग जाते हैं। फिर वो अपने मित्रों को और जो भी लेखन के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं उनके साथ उस पुस्तक की प्रति, जो कि अभी तक छपने की ओर नहीं गई है, साझा करता है। उनसे पुनः विचार निकल कर आते हैं। उन विचारों के साथ में उस व्यक्ति विशेष को ये लगने लगता है कि अब जो सुझाव मुझे मिले हैं इन पर कार्य करने की ज़रूरत है। पुनः वो उन कहानियों के साथ में कार्य करता है। मूल उद्देश्य जो उन कहानियों का था, जिस एसेंस के साथ में वो कहानी थी, इतने रिफाइन करने वाले प्रोसेस के साथ में जो उसका मूल तत्व है उस कहानी से दूर होने लगता है। वो कहानी छपने की ओर जो 2 वर्ष पहले पहुंच चुकी थी मेज पर, आज उसने 2 वर्ष और लगा दिए। अंततोगत्वा वो कहानियाँ छपती है, किंतु उस व्यक्ति को ये महसूस होता है कि जो इन कहानियों का मूल उद्देश्य था इस रिफाइनिंग प्रोसेस के साथ में कहीं ना कहीं गायब हो चुका है। किस समय पर हम अपने हुनर को लोगों के सम्मुख लेकर आ रहे हैं, ये अति महत्वपूर्ण है। ईश्वर प्रदत्त हुनर है जिसको गॉड गिफ्टेड अप्रोच कहा जाता है। उसके साथ में व्यक्ति विशेष ने चलने की शुरुआत की। एक समय के बाद लोगों के सामने आने की ज़रूरत है। हम खुद को मांझते ही चले जाएं और ये सोचें कि अभी और प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है। जिस समय जो हुनर लोगों के सामने आना चाहिए उसका यदि अंतराल निकल जाता है तो बहुत बड़े पछतावे रह जाते हैं। एक बार कामकाज में जुड़ने के बाद में, उस हुनर के साथ लोगों के सम्मुख आने के बाद में रिफाइन होने वाली यात्रा अपने आप सामने आती है। लेखक यदि चाहे तो उन कहानियों से जो आलोचनाएं निकल कर आ रही है या जो प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है उसके साथ अगली कहानियों के समूह के अंदर न्याय कर सकता है और उन बातों का ध्यान रख सकता है। आलोचनाएं आएंगी, प्रतिक्रियाएं आएंगी, किंतु हम आवश्यक ये है कि अपने घेरे से बाहर निकलकर लोगों तक पहुंचने का प्रयास करें। लोगों से अमूमन ये कहते हुए सुना जाता है कि हम इस कार्य में उस व्यक्ति से बेहतर हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। वर्षों के बाद में वो व्यक्ति यही कहता हुआ सुना जाता है कि हम उस समय शुरुआत कर सकते थे, लोग आगे बढ़ते चले गए और हम वहीं ठहरे रहे। ये गफलत थी कि हम बेहतर कर सकते हैं, हम तो कुछ करने की तरफ गए ही नहीं। जब भी व्यक्ति किसी हुनर के साथ में है, अंततोगत्वा लोगों के सम्मुख आने की आवश्यकता है। चेहरा बनकर जब भी आप महानुभावों के सामने आएंगे, प्रतिक्रियाएं आएंगी, आलोचनाएं रहेंगी, किंतु उससे घबराकर जो व्यक्ति बैठ गया उसने अपने जीवन को कहीं पर भी पहुंचाने का उद्देश्य नहीं दिया। और जो व्यक्ति निरंतर गतिमान रहा, खुद को उसी सिरे के साथ में, कामकाज के साथ में मांझता चला गया, उसने सफलता भी पाई, ख्याति भी पाई, अर्थोपार्जन भी पाया। अपने कर्म को शीर्षस्थ आधार के साथ में रखते हुए एक दिन भाग्य का सहयोग भी पाया। ये यात्रा बहुत अलग है, किंतु हमें लोगों के सम्मुख आने की आवश्यकता है और अपने हुनर को बिखेरने की आवश्यकता है। जब हुनर बिखरता है तो व्यक्ति पुनः निखरने की ओर जाता है, अन्यथा मन के भीतर ही ये यात्रा चलती चली जाती है और कहीं पर भी उद्देश्य विहीनता के साथ में पहुंचने वाली नहीं होती। अंततोगत्वा जीवन अपने नए आयाम खोज लेता है, किंतु जो मूल आयाम था उससे बहुत बड़ी दूरी बनकर रह जाती है। यदि हुनर है तो अब लोगों के सामने आने की आवश्यकता है और रुकने की ज़रूरत नहीं है। वो कला, वो हुनर, वो एक्सपर्टीज़ लोग अपने आप ही मांझते चले जाएंगे। हमें वहाँ आलोचनाओं को स्वीकार करना होगा और वहाँ से रिफाइन प्रोसेस को साथ में लेकर चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी।
हम यहाँ आपके सम्मुख 10 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां आज मकर राशि स्थान में ही, उत्तराषाढ़ा नक्षत्रीय आधार, तो वहीं पर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। बुधवार रहेगा। आप सभी को सूर्य सृष्टि की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में भागदौड़ है, किंतु इसके साथ में नए उद्देश्य जुड़ने वाले होंगे। फाइनेंशियल बेस के ऊपर जो स्ट्रांग होल्ड आपको चाहिए था, उसके इंडिकेशंस यहाँ आपको मिल रहे हैं। इसी के साथ में यात्रा संबंधी कामकाज आज सुबह के अंतराल से ही आगे बढ़ाए जा सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी निवेश के अंदर कहीं पर भी आज आपको दो राय रखने की आवश्यकता नहीं है। जो निर्णय आपने ले लिया है उसके साथ अब गतिमान होकर आप चलते चले जाइएगा। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं। और वहीं आप ये भी याद रखें कि विदेश संबंधी कार्यों में लंबे समय से जो रुकावटें आ रही थी, आज उसमें पुनः फ्लो बन सकता है। सुबह सुबह की ऊर्जा का इस्तेमाल भरपूर तरीके से आप करते हुए आगे बढ़िएगा। भूमि संबंधित कार्य के अंदर निर्णय आपका इंतजार कर रहे हैं। और वहीं पर जो नौकरी पेशा जीवन में आप स्वयं को किसी अन्य इंटरव्यू की ओर लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर भी पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छे से है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि बहुत बड़े ओहदे के साथ में चलता हुआ इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू यदि हम क्लियर कर जाएं तो आज जिस डेजिग्नेशन के साथ में है 2 से 3 कैडर ऊपर उसमें जाने की अप्रोच हमारे सामने आ सकती है। तो वहां व्यक्ति को मेहनत की आवश्यकता के साथ ही साथ में उस मौके को अपने साथ जोड़ने की आवश्यकता है। आज यह दिवस विशेष ऐसी ही संभावनाओं को आपके सामने रख रहा है। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में खान पान पर नियंत्रण रखने का प्रयास आप जरूर करें। वृषभ राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज जब आपको बेहतरी की ओर लेकर जा रहे हों तो इस बात को अपनी स्मृतियों के अंदर गहराई से आप रखिएगा कि आज हम प्रत्येक कार्य के साथ में जुड़ेंगे, खुद को रिएक्टिव अप्रोच के साथ में नहीं लेकर चलेंगे। दोपहर के अंतराल में आलस्य की स्थितियों से बचें। और वहीं शाम के समय आज व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी अवसर निकल कर आता है तो आप प्रायोरिटी उसी कामकाज को दीजिएगा। पारिवारिक स्थितियां हो गई, अन्यत्र कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो गया, उससे बचना और उस समय अपने उद्देश्य को वहां पर जोड़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि स्टाफ मौजूद नहीं है, कुछ और प्रक्रियाएं हमारे साथ में मौजूद नहीं है। उन सब को हटाकर जो स्थिति हम मैनेज कर सकते हैं वहां पर चलने की पूरी पूरी जरूरत रहेगी। आपसे निवेदन है कि आप सुबह सुबह गणपति अथर्वशीष के पाठ के साथ और विनायक आराधना के साथ में इस दिवस की शुरुआत करने की ओर चलते चले जाइएगा। और इसी के साथ कोई भी नया अवसर आपके सामने नौकरी पेशा जीवन में प्रोफाइल चेंज को लेकर आ रहा है या कोई भी ऐसी स्थिति को सम्मुख रख रहा है जहां से बड़े परिवर्तन सम्मुख होंगे जिसके लिए हम इतने तैयार नहीं हैं, किंतु फिर भी अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में वहां पर अपने दृष्टिकोण को अपनाकर चलना ये ज़्यादा आवश्यक है आपके लिए। इस मूल मंत्र को अपने साथ आप ज़रूर बनाकर रखिएगा। और वहीं आप ये भी याद रखने वाले हों कि लेखन संबंधी कामकाज में ये समय नए विचारों के साथ में आपको लेकर चलने वाला रहेगा। बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर ये दिन निर्णय से रोकने का है। आप कहीं पर भी निवेश की ओर जाना चाह रहे थे, किसी व्यक्ति विशेष से मदद लेकर अपने कामकाज में बढ़ोतरी की ओर जाना चाह रहे थे, किसी व्यक्ति को साथ में जोड़ना चाह रहे थे, ऐसे सारे ही निर्णय के अंदर आज रुकना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेटल संबंधी कामकाज हो या फिर शेयर मार्केट संबंधी कार्य, जब तक आप स्वयं कैलकुलेशंस के साथ नहीं हो तब तक निर्णय के अंदर रुकना उद्देश्य परक है। अष्टम भावस्थ चंद्रमा के साथ में अपनी वाणी के ऊपर आप नियंत्रण जरूर रखें। ऑफिस पॉलिटिक्स में कहीं पर भी हस्तक्षेप करने से आपको बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन के अंदर जो भी लोग आपके ऊपर दोषारोपण कर रहे थे, मालूम है कि वो लोग गलत हैं, मालूम है उन लोगों के उद्देश्य दुराव भरे हुए हैं, तो हम
कहीं पर भी रिएक्शन की ओर जाने वाले नहीं रहें। इस मूल मंत्र को आप अपने साथ बनाकर रखें और वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो भी संभावनाएं निरंतर तौर के ऊपर प्रस्फुटित होती चली जा रही थी, वहां पर भी स्वयं को और गहराई से जोड़कर रखना आवश्यक रहेगा। यहां आपसे एक निवेदन हम और भी करना चाहेंगे कि जो भी आप व्यक्ति विशेष की मदद की ओर जाना चाह रहे हैं उसमें अपनी लिमिट को डिसाइड करके रखिएगा, अन्यथा स्वयं के रोटेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। शत्रुवत व्यक्ति जो भी हैं उन सब से इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाकर चलना, बहुत ज़्यादा उनको बल नहीं देना, ये आपके लिए आवश्यक है। निर्णायक मौकों के ऊपर आत्मविश्वास पीछे छूट सकता है, इसी वजह से अपने अनुभव के साथ चलें। लोगों की सुने अधिक और उसके बाद में अपनी बात को कहने वाले हों तो आप देखिएगा जो पूरा ही फ्रेम है वो बदलाव के संकेतक के साथ में चलने वाला रहेगा। वहीं चंद्रमा प्रदान कर्क राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर आज उन्नति और साथ ही साथ में नए लोगों का जुड़ाव सप्तम भावस्थ चंद्रमा के साथ में बना हुआ है। आप यहां किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, आप यहां किसी डिसाइसिव मीटिंग की ओर जा रहे हैं, किसी ओहदे वाले व्यक्ति से मुलाकात का ये समय है आपके सामने, तब इस बात को बहुत गहराई से याद रखने की आवश्यकता रहेंगी कि बारंबार स्वयं को एक ही बात कहिएगा कि हम यहाँ अपना बेहतर देने के लिए आए हैं, हम खुद को जस्टिफाई करने के लिए नहीं आए हैं। कई बार व्यक्ति को लगता है कि ऐसे लोगों के सामने हम जस्टिफाई करें खुद को, हम अपनी प्रभावित करने वाली छाप वहां पर छोड़ें, किंतु उसको यदि हम रेट्रोग्रेड करने की ओर जाते हैं और स्वयं को ये कहते हैं कि हम बहुत बार खुद को प्रूव कर चुके, अब उसके रिक्वायरमेंट नहीं है, हम अपने फ्रेम के साथ में चलेंगे, अपनी प्रकृति के अनुसार चलेंगे और वहीं से परिणाम संभावित तौर के ऊपर सामने आने वाले होंगे। इस बात को अपने साथ में याद रखना आपके लिए ज्यादा आवश्यक रहेगा। और वहीं पर गृहस्थ का सहयोग बहुत अच्छे से आपको प्राप्त है। स्थायित्व संबंधी किसी भी कामकाज के अंदर अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने की विचारधारा को आप लेकर चल रहे हैं, तब भी ये समय बहुत बेहतर लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज या फिर जो भी कार्य जहां इनोवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, आपके दृष्टिकोण के अंदर जो पैनापन पनपा है आज वो आपको बड़े बेनिफिट देने की ओर लेकर जा सकता है। यहाँ चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप एकांत में कुछ समय जरूर व्यतीत करने वाले हों, जिससे कि मन मस्तिष्क के भीतर संतुष्टि का भाव लगातार बना रहे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश को लेकर चलना और उसमें भी रोटेशन के प्रोसेस को लेकर आना, नई सोच को प्रवाह देते चले जाना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहने वाला है। वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए प्रथमतया जो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है वो सताने का कार्य कर सकती है। ऑर्थराइटिस की किसी भी प्रकार की स्थिति से आप पहले से यहाँ पर परेशान रहे हैं, निवेदन है कि अपने खान पान पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें और वहीं पर सूर्य उपासना करना आपके लिए अधिक आवश्यक है। चिंताओं से हटकर चिंतन की ओर जाते हुए एक मूल स्वरूप को अपने भीतर बनाकर रखना कि आज हम स्वयं के लिए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को अपनाकर चलेंगे। हम जिस भी कामकाज के अंदर हैं वहां अपनी रचनात्मकता को देंगे, वहां अपने समय को बेहतर प्रवाह के साथ में लेकर चलने वाले जरूर होंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए यहां पर जो भी शत्रु लंबे समय से हावी थे आज भी वो हावी रह सकते हैं, उनसे कैसे पार पाना है उसकी स्ट्रेटेजी को अपने साथ में डेवलप करते हुए आपको निरंतर तौर के ऊपर गतिमान जरूर होना चाहिए। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो लंबे समय से आपके लिए कोई न कोई व्यक्ति विशेष किसी न किसी बात को लेकर नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा था, आज उसे चर्चा करने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। आध्यात्मिक चिंतन का प्रवाह उस सिरे के साथ में नहीं है जैसा आप चाह रहे थे, इसी वजह से दूरदृष्टि भरे निर्णय यहां आपको लेने से आज बचना चाहिए। और वहीं जो वाणी कई बार रिएक्टिव हुई है और उसी वाणी ने कई बार आपको जताया भी है, वहां पर भी आज आपको पूरे तरीके से धीमापन बनाकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। यह आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि बैंकिंग संबंधी किसी भी कार्य के साथ में आप बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं या लगता है कि आज भाग्य साथ देगा और ये कार्य हमारा हो जाएगा, वहां आज आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने से बचना चाहिए, ये निवेदन हम करना चाहेंगे।
कन्या राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज बेहतरी निकल कर आ रही है। भूमि संबंधित किसी भी कार्य यानी रियल एस्टेट या फिर कंस्ट्रक्शन की कोई भी अप्रोच के साथ में आपका जुड़ाव है। नए अवसर निकल कर आ सकते हैं। वो अवसर धुंधलाहट भरे आधार लिए रहेंगे। उनकी स्पष्टता आपको अपनी वाणी के साथ, अपनी कन्विंसिंग पावर के साथ एस्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट है। सर्वांगीण लाभ में आप अलग तरीके की वृद्धि स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। और वहीं संतान पक्ष के साथ जो जुड़ाव लंबे समय से यहां स्थापित नहीं हो पा रहा था, वहां पर भी उद्देश्यपरक आधार आपके साथ में बहुत बेहतर तरीके से गतिमान रहने वाले होंगे। यहां कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आप मेटल संबंधी कामकाज के अंदर किसी भी नएपन को अपने साथ में लेकर चलने की प्रतीक्षा में हैं, तो वहां पर भी आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी के आधार बने रहने वाले हैं। इस बात पर आप गौर करें कि पुनः आप शिक्षा की ओर बढ़ना चाहते हैं, तब भी ये समय विशेष आपके लिए बेहतर स्थितियों को निर्मित कर रहा है। सुबह सुबह की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए चलना, और जैसे ही आप ऑफिस में प्रवेश करते हैं एक नकारात्मकता आपको किसी व्यक्ति विशेष की बातचीत से घेरने लगती है, उस व्यक्ति से दूर रहना और आप एक तरह से इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाकर चलने की जो ताकत अपने भीतर रख चुके हैं उसको अच्छे से यहाँ पर अपनाना और ये कहना कि अभी कार्य का उद्देश्य प्रमुख है, हम रिश्ते बिगाड़ने की ओर नहीं जा रहे हैं, किंतु ऐसी नेगेटिविटी से दूर रह रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आलोचनाओं को यहाँ साथ में जोड़ने वाली होती है। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। शाम के समय के साथ में घर परिवार के साथ जो समय बीतेगा, छोटे छोटे जो विवाद चल रहे थे, मनमुटाव चल रहे थे, उनकी जो एक तरह से दूरी बननी चाहिए, यानी कि उन मनमुटावों से एक दूरी बनकर आत्मीयता जो पनपनी चाहिए, उसके आधार पंचम भावस्थ चंद्रमा के साथ में रहने वाले होंगे। वहीं आज आपका क्रिएटिव थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्टिव रहने वाला होगा। लेखन संबंधी विधाओं के साथ में चलते हुए आप ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी पब्लिशिंग हाउस को आप खटखटाहट देना चाहते हैं तो वहां पर भी ये समय आपके लिए विशेष स्थितियों को निर्मित करता चला जा रहा है। वहीं तुला राशि के जातकों के लिए आजीविका के नए माध्यम को विकसित करने की जो एक तरह से स्थितियां बन रही थी, आज उसमें थोड़ी सी अवरोध और रुकावटें आ सकती हैं। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन को लेकर प्रॉब्लम आई, आप उससे घबराएं नहीं, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के अंदर उसको सॉर्ट आउट करने की ओर ज़रूर जाएं। साथ ही साथ में आप ये ध्यान रखिएगा कि भाग्य का उस स्तर पर सहयोग नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं, तो इस बात से खुद को आप विचलित बिल्कुल भी नहीं होने दें। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ अपनाकर चलें। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जो विकास का क्रम यहाँ पर पनपना चाहिए, वो भी आपके साथ उद्देश्यपरक आधार के साथ में बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज हो गया और इसके साथ ही साथ में कोई ऐसा कार्य हो गया जहां पर आपको एक तरह से अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट होती है। आपकी प्रेजेंस रहेगी तो वो कार्य हो जाएगा, लोग उसी दबाव के साथ में उस कार्य को कर देंगे। वहां किसी और व्यक्ति विशेष को भेजने से बचें। अपनी स्वयं की प्रक्रियाओं को अपनाना आपके लिए आवश्यक है। और वहीं हृदय जनित रोगों से सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला होगा। भाग दौड़ है, किंतु इस भाग दौड़ के साथ में भले ही सफलता नहीं हो, किंतु उद्देश्यपरक आधार और संकेत जो आगे जाकर सकारात्मकता की अनुगूंज देने वाले होते हैं वो बने रहने वाले होंगे। और वहीं खर्चे आकस्मिक स्तर के ऊपर परेशान करने वाले हो सकते हैं, उससे कहीं पर भी आपको घबराने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नौकरी पेशा जीवन में जो आसपास के लोग होते हैं, कलीग्स हो गए या अन्य सहयोगी गण हो गए, जो परोक्ष तौर के साथ उस नौकरी के रूपक में जुड़े होते हैं, उनसे आपको सहयोग की जो स्थितियां हैं बहुत अच्छे से मिलती चली जा रही है। छोटी छोटी यात्राएं आपको बेनिफिट की ओर लेकर जा रही हैं। तो वहीं शारीरिक स्तर के ऊपर जो अक्षमताएं लगातार आपको परेशान कर रही थी, आज जब आप उनसे पार पाकर अपने लिए आगे आने वाले रास्तों को बहुत अच्छे से देखने वाले होंगे, तो फिर रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं। भाइयों और मित्रों का सहयोग बहुत अच्छे से आपके लिए मौजूद रहने वाला है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके लिए। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि आप रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। और वहीं किसी भी व्यक्ति को कोई भी कमिटमेंट करने की ओर जा रहे हैं
तो उसके अंदर अपने लिमिट को पहले देखिएगा। उस व्यक्ति से संबंध रहे हैं, आज तक आपके कामकाज की गूंज प्रत्येक क्षेत्र के अंदर रही है कि यह व्यक्ति टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में चलता है। 8 बजे तो 8 बजे और 9 बजे तो उससे 1 मिनट भी कम नहीं इसके कार्य पूर्ण हो जाते हैं। वहां पर आज आप कोई भी तरीके की एग्जेजुरेटेड अप्रोच को अपनाने से जितना बचने वाले होंगे उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए स्थापित यहां पर करते चले जाएंगे। और वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि आप आज यहाँ पर गृहस्थ के साथ में छोटी छोटी बातों में किसी भी तरीके की रिएक्टिव अप्रोच को लेकर आने से बचिएगा। हम खुद को सही प्रूव करने के चक्कर में रिश्तों को तो पूरे तरीके से अपने जीवन से दूर नहीं कर रहे हैं। जब व्यक्ति इस बात को अपने मनोभावों के अंदर स्पष्ट कर जाता है तो फिर वो रुकता और थकता नहीं है। इस बात को अपने साथ आप याद ज़रूर रखने वाले हों। और वहीं महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखकर चलिएगा। आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए आज कुछ नई प्रोफाइल की अप्रोच साथ में जुड़ सकती है। कोई नया आपको एक तरह से प्रोजेक्ट मिल सकता है। उस प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन में हम कैसे चलेंगे, इस बात पर गौर करने की पूरी आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। वहीं धनु राशि की चर्चा की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो प्रथमतया आप ये देखिएगा कि जिन लोगों से आपको समर्थन प्राप्त नहीं हो पा रहा था कामकाजी जीवन के अंदर, छोटी छोटी बाधाएं मन मस्तिष्क को परेशान कर रही थी, उससे आज काफ़ी हद तक रिलीफ की पॉसिबिलिटीज़ आपको मिलती चली जाएगी। ये एक बात है, उन लोगों का समर्थन हासिल है। वहीं जो हिडन प्रॉब्लम्स लंबे समय से सामने नहीं आ पा रही थी, आज वो सामने आती है। आप सॉल्यूशन की ओर जाते हैं और वहीं से खुद को एक स्ट्रांग होल्ड देते चले जाते हैं। ये प्रवृत्तियां यहाँ आपके लिए बहुत गहराई से मौजूद रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के अंदर आप यदि अभी तक रिएक्टिव अप्रोच में चल रहे थे, उसको भी आप संभाल लिएगा। अगले व्यक्ति की सुनना और फिर अपनी बात रखना ज़्यादा आवश्यक रहेगा। यहाँ दोस्तों का सहयोग बहुत अच्छे से प्राप्त है। कामकाज के अंदर कोई भी परेशानी आ रही थी, आज उनकी मदद लेकर चलना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। और वहीं धनुराशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर दांतों से संबंधित तकलीफ़ों से और साथ ही साथ में जो मौसम जनित बीमारियाँ यहाँ कई बार निकल कर आती है, उनसे संभलने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। और वहीं धनुराशि के जातक इस बात पर भी ज़रूर गौर करें कि आपके लिए यहाँ पर कामकाज की स्थितियाँ नए सिरे से निकल कर आ सकती है। यानी व्यापारिक जीवन के अंदर कोई नया कामकाज निकल कर आया, नौकरी पेशा जीवन में आप सोच रहे थे कि अब आराम तल भी कुछ दिनों की, वहीं पर कोई ऐसा कार्य निकल कर आ गया जिसने अगले सप्ताह से 10 दिनों के लिए हमको पूरे तरीके से वहाँ व्यवस्थित तौर पर उलझा दिया है। तो आपको वहाँ से कहीं पर भी मन मसोसने की आवश्यकता नहीं है। अपनी पूरी ही ताकत के साथ में आप बढ़ने का प्रयास ज़रूर करें। मकर राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी और साथ ही साथ में किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जाना चाहते हैं, लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय नहीं थे, अब सक्रियता के एक तरह से भाव मानस आपके सामने बन रहे हैं, तो आप वहां पर भले ही कॉम्प्रोमाइज के साथ में किसी भी पोजीशन को अपने लिए एक्सेप्ट करें, किंतु एक्सेप्टेबिलिटी को बनाकर चलना आपके लिए विश्वस्त आधार रहेगा। यहां शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप जो गृहस्थ के साथ में यहां किसी कामकाज की शुरुआत करने की आशा और अपेक्षा रख रहे हैं, उस और गतिमान होना बेहतर है। और इसी के साथ में आप ये भी गौर करते चले जाइएगा कि क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज के अंदर पूर्णकालिक तौर के ऊपर बेहतरी निकल कर आने वाली रहेगी। प्रबंधकीय गुण जो आपने अपने भीतर विकसित किए हैं, वो भी यहाँ अब और ज़्यादा मजबूती आपको देते चले जा रहे हैं। एक निवेदन आपसे और भी कि यदि आप शिक्षा संबंधी आधार के साथ में जुड़े हुए हैं, भले ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर शिक्षा संबंधी दान के साथ में है, ऐसी स्थितियों के साथ में आज आपको एक बात गौर करनी होगी कि आपकी एकाग्रता अच्छे से बनी हुई है। आप अपने लिए एजुकेशन के अंदर किसी भी मेजर चेंज को अपना कर चलना चाहते हैं कि हम इस तरह से पढ़ेंगे और हम इस तरह से पढ़ाएंगे, आज उस प्रक्रिया को अपनाना आपके लिए सार गर्भित तत्वों को देने वाले आधार के साथ में चलने वाला होगा। और वहीं आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये दिन पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्शंस लगातार लेकर आ रहा है। यहाँ मकर राशि के जातकों को चाहिए कि बिजनेस पार्टनरशिप में भी जो छोटी छोटी बाधाएं बनी हुई थी, आज उससे दूर हटकर अपने लिए स्थितियों को आधार बनाकर चलना ये ज़्यादा आवश्यक रहने वाला होगा।
और इसी के साथ में यदि आप मेडिकल और फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, ये दिन उद्देश्यपरकता के वाहक आधार को आपके सम्मुख रखने वाला रहेगा। वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ खर्चों की स्थितियां हल्के फुल्के तौर पर सुबह से ही परेशान कर सकती है। कामकाज में अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करके चलने का प्रयास करें। जो भी सुझाव आज आपको लोगों के द्वारा मिल रहे हैं उसमें कोई भी अनदेखी करना आपके लिए ठीक नहीं है। तो इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो सोच में रुग्णता कई बार व्यक्ति विशेष को परेशान करती है, उससे बाहर निकलकर सोचना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि बदलते हुए मौसम के अंदर आप पहनावे में जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं उसको अपनाकर ज़रूर चलने वाले हों, अन्यथा जो मौसम जनित बीमारियां होती है वो अधिक तौर पर परेशान कर सकती है। रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर बेटरमेंट की अप्रोच आपके लिए रहेगी। भाग्य का उस स्तर पर सहयोग नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं, इस बात को भी अपने भीतर तक आत्मसात करके चलने का प्रयास आप जरूर करने वाले हों। और वहीं आप ये देखिएगा कि जो लंबे समय से किसी भी व्यक्ति विशेष में रुपए पैसे अटके हुए थे, जो अभी तक प्राप्त होने की स्थितियां नहीं आ पाई है, आज आप उनसे संबंध बिगाड़ने की ओर नहीं जाएं। कई बार व्यक्ति आक्रोश में आ जाता है, उस व्यक्ति को कुछ कह देता है और फिर बातचीत ही बंद हो जाती है। जो छोटा सा दरवाज़ा खुला हुआ है कि उस व्यक्ति से बात की जा सकती है, छोटे छोटे टुकड़ों में वो रुपया पैसा हासिल किया जा सकता है, उस मूल उद्देश्य को अपने साथ में आज बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। और फैसिनेशन के साथ किसी भी निर्णय को जीवन के भीतर लेकर चलना यहाँ आपके लिए सही नहीं है। उस स्थिति से भी आप बचने का पूरा पूरा प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। यहाँ क्षमताओं से अधिक कामकाज के अंदर हाथ डालना आपके लिए भारी पड़ सकता है। कमिटमेंट वहीं करें जहां पूरे तरीके से श्योर रहने वाले हों। मीन राशि के जातकों के लिए आज भी जो व्यापारिक जीवन के अंदर नई सौदेबाजी की स्थितियां होती है, सुबह के अंतराल से ही निकल कर आ सकती है। डिमांड और सप्लाई की अप्रोच का ख्याल रखें। एकादश भावस्थ चंद्रमा के साथ में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज आपको इंट्यूटिव पावर दे रहे हैं। व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, मैन मैनेजमेंट के अप्रोच के साथ में यदि आपको चलना होता है, बहुत सारे लोगों को संभालना होता है, तो वहाँ पर भी आज अधिकार पूर्वक जो बात रखनी होती है उसके साथ आप जरूर चलिएगा। हिचकिचाहट आपको स्वयं को दिक्कत दे सकती है। भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से यहाँ पर मौजूद है। जोखिम भरे निर्णय यहाँ पर आगे बढ़ाए जा सकते हैं। और वहीं आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप यदि विकसित करके चलना चाहते हैं तो ये समय विशेष वहाँ पर भी आपको बेहतरी देने वाला होगा। यहाँ मीन राशि के जातक इस बात पर भी गौर करें कि भूमि संबंधित कामकाज हो, कंस्ट्रक्शन संबंधी कोई भी अप्रोच हो, स्वयं को एक तरह से आज झोंक कर रखना कामकाज में वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मीन राशि के जातकों को आज मान और सम्मान की स्थितियां बहुत अच्छे से मिल रही है। दोपहर के समय आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन की ओर आने से बचें। किसी एडिक्शन के साथ में रहे हैं, बहुत लंबे समय से आप उससे मुक्ति पाने में सफल हो पाए हैं, आज लोग पुनः आपको फैसिनेट करने की ओर जा रहे हैं और आपको मालूम है कि हमें उस ओर नहीं बढ़ना है, हमें स्वयं को संभालना है। आज इस बात को अपने साथ बारंबार कहिएगा कि नहीं, जो दूरी बनाकर रखने में हम सफल हुए हैं इससे बिल्कुल भी इधर उधर होने वाले हम नहीं होंगे और वहीं से आप स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ा पाएंगे। भाइयों और मित्रों का सहयोग बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर प्राप्त रहेगा। तो ये था 10 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।